आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे सर्च फंक्शनैलिटी को अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एप्लीकेशन में। तो किस तरह रिसाइज करते हैं इस फॉर्म को, इसको मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसकी साइज को भी कम कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ऐड करता टूल बॉक्स में चलता हूं और एक मेन्यू को ऐड करता हूं। मेन्यू आपको यहाँ पे मिलेगा मेन्यूज एंड टूल बार्स पैनल में, और डबल क्लिक कीजिए और ये ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू को ऐड करता हूँ क्लोज, और इसका मकसद क्या होगा कि इस फॉर्म को क्लोज कर दूँ। तो डबल क्लिक कीजिए और मैं कोड लिख देता हूँ me.close, सिंपल एज दैट। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़, मैं अब सर्च करना चाहता हूँ अपने इस डेटा को फुल नेम, ईमेल, फ़ोन या मोबाइल से हम इसमें से कोई भी कॉलम चूज़ कर सकते हैं और फिर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो किस तरह ऐड कर देता हूँ मैं एक लेबल कंट्रोल और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज में चलता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 10। और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और डुप्लीकेट कर देते हैं। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को अपने कीबोर्ड पे दबा के रखें और फिर ड्रैग कर दें। हो गया। अब मैं इसको ऊपर करके ले आता हूँ और इसको रिसाइज कर देते हैं। तो अब ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। सेव कर दें। अब हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे इन कंट्रोल्स की। तो लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ एज नेम, इसको कर देते हैं एज ईमेल, इसको कर देते हैं एज फोन, और इसको कर देते हैं मोबाइल। अब सबसे पहले मैं कोड करता हूँ इसके लिए, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो उससे पहले सेट करते हैं इसकी नेम प्रॉपर्टीज को, इन सब टेक्स्ट बॉक्स की नेम, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, फोन टेक्स्ट बॉक्स, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा मैं कर देता हूँ इनकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को भी सेट 0, 1, 2 और फिर 3। हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब हम यहाँ पे कोई भी सर्च वर्ड लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए डेटा को फिल्टर करना शुरू कर देगा इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में। तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट कीजिए इसको, और इसकी एक इवेंट है इस टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट। तो प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट चेंज्ड। ये कब रेज होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें जब टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो डबल क्लिक कीजिए इसको और जनरेट हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज करना है डेटा व्यू क्लास को। डेटा व्यू क्लास का मकसद ये है कि जो भी डेटा होगी डेटा टेबल में, हमारे इस डेटा टेबल में, उसको लोड कर देगा एक व्यू में, और फिर हम उस डेटा को फिल्टर करेंगे। तो किस तरह करेंगे, डिम dv employees data view employees as data view। इसी तरह आप देखेंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, हमारे इस डेटा dt employees टेबल से, dt employees डेटा टेबल से। डॉट आप देख रहे हैं हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डिफाइन हुआ है इनसाइड इस फंक्शन की। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको यहाँ से निकाल के क्लास लेवल में करना पड़ेगा, फिर हम इसको इस क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट और कॉपी कर दें, फिर यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे dt एम्प्लॉइज, आप देख रहे हैं अब डॉट डिफॉल्ट व्यू, और इसका डिफॉल्ट व्यू हमें चाहिए। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया है जो कि हमारे इस डेटा टेबल में है। हम इसको फिल्टर करेंगे जिस तरह हम SQL में करते हैं। तो किस तरह, db employees डॉट रो फिल्टर करो, और इस केस में फुल नेम लाइक एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम select star from employees where full name like, और जो भी हमने देना है नेम जॉन, इस तरह हमने इसको करना है। तो लाइक, फिर परसेंटेज, और फिर क्लोज कर दें। और वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, हमारे टेक्स्ट बॉक्स से, जो अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो एंड नेम टेक्स्ट बॉक्स, और उससे कहाँ से, की टेक्स्ट प्रॉपर्टी से, और फिर इसको क्लोज कर देंगे एग्जैक्टली इसी तरह। तो एंड परसेंट, और ये अब आप देख रहे हैं हमने ये सेक्शन इसमें नहीं डाला, लेकिन फुल नेम लाइक, और क्या करो, फिर ये वाला आपके सामने है, और फिर जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जॉन हम एंटर करते हैं यहाँ पे, तो ये उसको यहाँ पे ऐड कर देगा और फिर क्लोज कर देगा एग्जैक्टली उसी तरह। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं शैली को करता हूँ, और आप देख रहे हैं अब ये शैली को कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जोन्स को करूँ, और आप देख रहे हैं जॉन पे कर रहा है, तो ये इस कॉलम पे इसको फिल्टर करेगा। वेस्टर्न को करूँ, और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रहा है। अब हम यही फंक्शनैलिटी अपने ईमेल के लिए भी कर देते हैं। डबल क्लिक कीजिए इसको, और ये हमारे टेक्स्ट इवेंट को जनरेट कर देगा। कॉपी कर दें, एग्जैक्टली सेम कोड है। और अब के केस में मैंने क्या करना है, ईमेल, और ये है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। वैल्यू कहाँ से आएगी, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स से। रन कर देता हूँ। अब ये इस पे फिल्टर करेगा, तो फॉर एग्जांपल AOL या शैली, और आप देख रहे हैं कर रहा है .co.uk, और आप देख रहे हैं कर रहा है। अब हम इस कोड को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट, बेहतर तरीका क्या है कि हम डिक्लेयर कर दें एक सब, प्राइवेट सब, और मैं उसको नाम देता हूँ फिल्टर डेटा बाय कॉलम। डेटा को कॉलम के थ्रू कर दो, ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और इसको 2 पैरामीटर में सप्लाई करता हूँ। पहला है स्ट्रिंग कॉलम नेम, मतलब कि ये वाला, और फिर एक और स्ट्रिंग, मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी, वैल्यू, सिंपल एज दैट, और एंड सब। और ये कह रहा है कि ये एक्चुअली इसको इस तरह नहीं करेंगे, इसको हमने करना है कॉलम एज स्ट्रिंग, और वैल्यू एज स्ट्रिंग। और फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि कॉपी कर देता हूँ
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हमने ईमेल के बजाय इसको क्या करना है, कॉलम नेम प्लस, अब एग्जैक्टली उसी तरह है, अगर हमने इसको ईमेल सप्लाई किया या फुल नेम, तो ये फुल नेम लाइक जिस तरह यहाँ पे है फुल नेम लाइक, और फिर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे, इसके बजाय मैं वैल्यू कर देता हूँ, और हम इसको सप्लाई करेंगे ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट या नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, तो एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को भी डिसेबल कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, और अब हम अपने इस सब को यूज़ करेंगे। तो इसके नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर पेस्ट, और इसकी कॉलम का नाम क्या है, फुल नेम, और वैल्यू क्या है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसी तरह फिल्टर, इस केस में ईमेल, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। रन करते हैं, दोबारा इसको यूज करते हैं, नेम पे करता हूँ, और आप देख रहे हैं जॉन को इसने फिल्टर किया, शैली, और आप देख रहे हैं हो रहा है। इसके अलावा अब मैं ईमेल पे भी कर सकता हूँ, वेस्टर्न हो रहा है, AOL, और आप देख रहे हैं फिल्टर कर रहा है। अब इसी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देते हैं, 2 दफ़ा मैं इसके लिए भी और इसके लिए भी टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट जनरेट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, फिल्टर कॉलम बाय कौन सा कॉलम है, इस केस में है फोन, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, फोन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से, और इस केस में कॉलम कौन सा है, मोबाइल, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। रन करता हूँ मैं, और अब आप देख रहे हैं ये भी काम करेगा, 0121 3 और 25, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर कर रहा है, या 0121, और आप देख रहे हैं फिल्टर कर रहा है। इसी तरह मैं मोबाइल को फिल्टर करना चाहता हूँ, 054, आप देख रहे हैं फिल्टर कर रहा है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कॉलम नेम्स हैं ये कहाँ से आ रही है, एग्जैक्टली इसी तरह होगा जो कि आपको एडर में नज़र आ रहा है। अगर आपने फ़ोन के बजाय इसको टेलीफोन कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं अब आपको एरर देगा, क्योंकि इसको ये क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड कॉलम टेलीफोन। तो ये नाम एग्जैक्टली उसी तरह होंगे जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फुल नेम के बजाय अगर आपने नेम कर दिया तो काम नहीं करेगा। अब फाइनल चीज हमने क्या करनी है, हम जब कुछ यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक बटन हो कि रीसेट फॉर्म, इस फॉर्म को रीसेट करो, तो वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेपरेटर लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट फॉर्म। ये अंडर, इस अंडर स्कोर का मतलब ये है जब आप किसी भी शॉर्टकट को क्लिक करेंगे, इस केस में थोड़ी देर में मैं बताता हूँ ये शॉर्टकट क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा। और इस क्लिक इवेंट जनरेट कीजिए और इसका मकसद क्या है कि क्लियर कर दो इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो बड़ा आसान कोड, नेम टेक्स्ट बॉक्स क्लियर, email textbox.clear, phone textbox.clear और mobile textbox.clear। हो गया, रन कर देते हैं और मैं यहाँ पे कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ एक ही, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब एक चीज हमने और करनी है, आप देख रहे हैं वो एंड यहाँ से गायब हो गया है,
लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं कंट्रोल, देखिए वापस आ गया है, अब आपके सामने है। लेट्स से हम यहाँ करेंगे जो भी करेक्टर आप अंडरलाइन करेंगे और ऑल्ट और फिर वो करेक्टर इस केस में आर है तो क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं ऑल्ट सी को कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये मकसद है इस अंडरस्कोर का, ऑल्ट प्लस वो करेक्टर जिसके नीचे ये अंडरस्कोर है या अंडरलाइन है। तो उम्मीद है कि इसके साथ ही अब आपको अंडरस्टैंडिंग, अब आप समझ गए होंगे कि ये अंडरस्कोर हम क्यों करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।